हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 8 जिसमें हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें रिकॉर्ड करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि भाई एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को पब्लिकली इश्यू करती है, ठीक है। तो वो अपने पैसे को कैसे रिसीव करती है? वो इंस्टॉलमेंट में, कि मान लो वो बोलती है कि भाई जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो शेयर्स खरीदना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी जमा करा दे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद विंडो क्लोज होती है और वो कंपनी उनके शेयर्स अलॉट करती है और उनसे अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है। और उसके बाद कंपनी फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में वाइज पैसा रिसीव करती है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है इसके लिए, ठीक है। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है, सबसे पहले जो पैसे आता है उसको हम कहते हैं ऑन एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी पब्लिक में जब शेयर इशू करती है ना, तो सबसे पहले इन्विटेशन के लिए इनवाइट करती है पब्लिक कि ये एक लिमिटेड है कंपनी है जो पब्लिक में शेयर इशू कर रही है, एक शेयर इतने रुपए का है। अगर जो भी कोई भी व्यक्ति अगर हमारे शेयर्स खरीदना चाहता है तो उन शेयर्स के एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा दे और एप्लीकेशन मनी जमा करा दे। तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पैसे से रिलेवेंट जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है ना तब से होता है। तो यहां जब पैसा आएगा ना तो सब मतलब पैसे की बात आएगी तो सबसे पहले पैसा आता है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो जो भी पैसा आएगा तो उसके लिए बैंक जब भी पैसा रिसीव करता है डेबिट होता है, और जब भी पैसे उससे विड्रॉल करते हैं या उसमें पे करते हैं तो क्रेडिट होता है। इस बार हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और किस का पैसा है? एप्लीकेशन का, उसके अकाउंट से एडजस्ट करें, ठीक है। ये जो भी हम पैसा रेज कर रहे हैं हमारे लिए पब्लिक लाइबिलिटी है, पब्लिक फंड है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी हुई, इसलिए हमें क्रेडिट करनी है। फिर इसी पैसे को कंपनी क्या करती है, ऐसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा रिसीव करती है और अपना एक बड़ा कैपिटल अकाउंट ओपन करती है जिसका नाम रखती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो लिखेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो पैसा जितना भी आता है वो सारा कहां ट्रांसफर कर लेती है? अपने कैपिटल अकाउंट में। तो अभी हम इक्विटी शेयर के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो भी मेरे पास पैसा रिसीव हुआ था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, यहाँ क्रेडिट हो रहा था, हमने उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। और कहां ट्रांसफर किया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि अब जो एप्लीकेशन के नाम की लाइबिलिटी थी वो क्या हो चुकी है? कैंसिल हो चुकी है, डेबिट हो गए, और अब वो किसके नाम से हो गई? टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात? फिर बारी आती है अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले कंपनी अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या करती है? इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को जीमेल, ईमेल या फिर कॉल के थ्रू उनको मैसेज पहुंचाती है कि भाई तुम्हें इतने शेयर अलॉट हो चुके, ठीक है। और कई बार उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, वो एक अलग केस है। तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ सही चल रहा है। तो लोगों ने जितने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराए थे, कंपनी को जितना पैसा रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ, उनके अकॉर्डिंग ही हमने उनको शेयर अलॉट कर दिए। तो वो अलॉटमेंट के लिए कॉल करेगी और अलॉटमेंट के पैसे को पे करने के लिए उन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगी। तो जब देखो हमें इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट के साथ कितनी एंट्रियां करनी है? दो। एक इंस्टॉलमेंट दो एंट्री में रिकॉर्ड होती है। पहला पैसा रिसीव करने के एप्लीकेशन के केस में, और फिर उसके बाद ट्रांसफर। ऐसे ही जब दूसरे अलॉटमेंट की बारी आएगी तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें जिसका नाम है अलॉटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये दो एंट्री याद हो गई ना तो हमें पूरा जितने भी ट्रीटमेंट होंगे उस सब क्या होगा यहाँ पे याद होगा। देखो अब हमें सबसे पहले अलॉटमेंट से हमें क्या करना होता है? पहले ड्यू करना होता है, और उसी दौरान हम हमारे अलॉटमेंट की मनी को ट्रांसफर भी कर लेते हैं। क्या रिकॉर्ड करना है इस बार? किसका पैसा? यहां तो था एप्लीकेशन का, हमें इस बार इक्विटी शेयर किसका पैसा था? एप्लीकेशन का। अब की बार किसकी बात कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट की। अकाउंट क्या करना है? डेबिट। कहां डेबिट करना है? सेम एज इट इज, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
जिसको हम बोलते हैं ड्यू करने का। इसकी एंट्री रिकॉर्ड नरेशन रिकॉर्ड करेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि हमने अभी ये रिसीव नहीं किया है, अभी हमने कॉल किया है, बकाया है। ठीक है, फिर जैसे ही कॉल कंप्लीट होती है हमारे, लोग पैसा ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे, तो हम उसमें एंट्री पैसा रिसीव करने के लिए, तो इसकी सेकंड एंट्री होगी, जैसे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करा था सेम एज इट इज हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है, तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। तो इसमें हम नरेशन रिकॉर्ड करेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी, क्या हो चुका है हमें, रिसीव। उधर हमने ड्यू किया था, इधर हम रिसीव कर। ठीक है, इस तरीके से हमारी 2 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। बस अब जो इंस्टॉलमेंट जितनी भी होंगी उनको सिर्फ रिवाइज करना है अमाउंट के साथ और उनके नाम के साथ। जैसे अब मुझे फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करना होगा पब्लिक को, जो भी मेरे शेयर होल्डर्स होंगे, मैं उनको कॉल करके बोलूंगा कि भाई अपना फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कराओ, तो पहले मैं ड्यू करने की एंट्री करूंगा, तो यही दूसरी एंट्री एज हमारी थर्ड एंट्री बन जाएगी, जिसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट एंट्री। अभी हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, तो हम अलॉटमेंट को हटा देंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और उस पैसे को एज इट इज कहां ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और एंट्री रिकॉर्ड करेंगे नरेशन रिकॉर्ड करेंगे बीइंग, किसका पैसा ड्यू है इस बार, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कि हमने किसका पैसा ड्यू किया है, फर्स्ट कॉल का। फिर जब लोग, जैसे ही हमने कॉल किया, लोगों को इन्फॉर्म किया, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स थे वो हमें पैसा पे करेंगे, तो फिर से हमें पैसा रिसीव करना है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इस बार अलॉटमेंट का नहीं, किसका पैसा है, फर्स्ट कॉल का, तो हमें फर्स्ट कॉल को ही क्रेडिट करना है। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा था तो अलॉटमेंट, इस बार पैसा किसका है, फर्स्ट कॉल का, तो हमें इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। फिर जैसे हम सेकंड यही फाइनल, देखो कौन सी कॉल फर्स्ट सेकंड फाइनल कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहली कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन, उसके बाद जो कॉल आती है उसको कहते हैं अलॉटमेंट, और इन 2 कॉल के बाद जितनी भी कॉल होगी उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो, अगर किसी कॉल के बाद एक और कॉल है और किसी कॉल से पहले कोई कॉल नहीं थी, फर्स्ट या सेकंड ऐसे, तो देखो अलॉटमेंट के जो तुरंत बाद होगी उसको तो हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। इसी को अगर हम इस सेकंड कॉल को इंक्लूड नहीं करते तो इसी को हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकते थे, लेकिन इसके बाद तो कॉल भी तो है ना, इसलिए हम इसको फर्स्ट नहीं करके, सॉरी फाइनल नहीं करके क्या कहेंगे, फर्स्ट। फिर सेकंड कॉल, या सेकंड के अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ फाइनल कॉल, क्योंकि इस कॉल के बाद कोई और कॉल नहीं, इस पूरे इन 4 कॉल में ही हमने पूरा पैसा रिसीव कर लिया होगा, पब्लिक से डिमांड कर लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे करके कॉल्स डिवाइड होती है। तो इस बार ये हमारे सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट की, सेकंड कॉल या लास्ट इंस्टॉलमेंट की, तो इस बार भी वही हमें थर्ड की जगह फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इस बार पैसा किसका रिसीव करना है, हमें रिकॉर्ड करना है इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, पहले तो ड्यू करेंगे ना, और रिकॉर्ड करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में भी मैं क्या ही लिखूंगा, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। ये देखो एक यूनिवर्सल वर्ड है ये बीइंग, किसी भी नरेशन को पूरा कर देता है, एग्जैक्ट करेक्ट कर देता है। तुमने जो करा है वो बीइंग के साथ यूज कर दो। तो यहाँ पे हमने पैसा मांगा है ना, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। फिर हमें क्या रिकॉर्ड करना है, पैसा रिसीव करना है, तो ये उसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ क्या मांग रहे थे, फर्स्ट, लेकिन अब क्या मांग रहे हैं, सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग फर्स्ट की वजह क्या लिखेंगे, सेकंड कॉल मनी, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से हमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट की, हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्रियां करनी है, तो 4 इंस्टॉलमेंट और कितनी एंट्री हो जाएंगी, 4 2 जा 8। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।